नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर के रिहायशी इलाके में पटाखे से एक घर में भीषण आग लग गई है, जिससे मकान और दुकान जलकर राख हो गए हैं। रिहायशी इलाके में आगजनी के बाद भी फायर ब्रिगेड 1 घंटे तक नहीं पहुंच पाई, जिससे आग ने भीषण रूप ले लिया। घटना कांकेर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार कांकेर के सुभाष वार्ड निवासी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कांकेर के सदस्य सुनील पटेल की निवास के सामने पटाखे जलाए जा रहे थे, जिसमें से एक रॉकेट मकान में लगी बर्तन दुकान में घुस गया। कई सारे पटाखे जलने के कारण दुकान पर किसी की नजर नहीं गई और आग दुकान में फैल गई। छत्तीसगढ़ में आज बस्तर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिले में बूंदाबांदी के आसार है। वहीं बाकी जिलों में मौसम ड्राई रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दाना तूफान का असर 1 नवंबर यानी आज से पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मौसम ड्राई रहेगा और रात में तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। प्रदेश भर में बीते कुछ दिनों से बादल छाए रहने से नमी बनी हुई है, जिसमें उमस और गर्मी का एहसास हो रहा है। कई जिलों में तापमान करीब 4 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बुजुर्ग आदिवासियों की जबरन सर्जरी के मामले की जांच होगी। यह कहना छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का है। वहीं मरीजों की जांच करने दिल्ली से भी टीम पहुंची। दिल्ली से आए एक्सपर्ट्स का कहना है कि करीब 14 मरीजों की रोशनी फिर आ सकती है। बुजुर्ग आदिवासियों के परिजनों ने बताया कि उन्हें बिना जानकारी दिए जबरन आंखों की सर्जरी की गई है। इसके बाद 17 मरीजों की आंखों की स्थिति खराब हो गई है। अब हालात ये है कि सभी का गंभीर हालत में रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना 24वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस साल राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री साय की सरकार ने दीपावली पर्व के मद्देनजर राज्योत्सव को 4 से 6 नवंबर तक नवा रायपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस परिकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, उन्हें साकार करने की दिशा में प्रदेश निरंतर अग्रसर है। राजधानी के समीप पथरी गांव में ईसाईयत का प्रचार करने का नया तरीका आजमाने की बात सामने आई है। कुछ लोग भगवा झंडे लगे एक ऑटो में गांव पहुंचे और मतांतरण के उद्देश्य से धार्मिक पर्चों का वितरण किया। पर्चे कुछ लोगों के घरों में फेंके गए। घटना की जानकारी मिलने पर जब गांव के हिंदू युवा सक्रिय हुए, तब तक प्रचारक वहां से भाग चुके थे। प्रदेश भर में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसमें धर्म परिवर्तन को लेकर गतिविधियां की जा रही है। इसे लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 में नामांकन वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अंतिम दिन एक अभ्यर्थी ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद अब कुल 30 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। इस उपचुनाव में कुल 46 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। समीक्षा के बाद इसके लिए 34 अभ्यर्थियों के नाम वैध पाए गए थे। मंगलवार को 3 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस लिया, जबकि एक और अभ्यर्थी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद चुनावी रण में 30 प्रत्याशी ही बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सत्ता की कुर्सी में आसीन होने के साथ ही प्रदेश की जनता से किए एक वादे को पूरा करने में जुटे हुए हैं। वहीं अब बात करें दीपावली की सौगात की, तो साय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और युवाओं की झोली खुशियों से भर दी है। एक और जहां साय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए 50% की दर से महंगाई भत्ता भुगतान करने का फैसला लिया, तो दूसरी ओर पिछले 6 साल से लंबित एसआई भर्ती का रिजल्ट जारी कर युवाओं के चेहरे पर दिवाली की सबसे बड़ी सौगात दी है। सौगातों की कड़ी में यह खत्म नहीं होती। साय सरकार ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए कई पदों पर भर्ती भी निकाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के बगिया सीएम कार्यालय में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने देश के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की योजनाओं को याद करते हुए कहा कि सरदार पटेल अपनी देशभक्ति,
दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के लिए जाने जाते थे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अग्रणी भूमिका थी। इस मौके पर विधायक गोमती साय भी मौजूद रही। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।